नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी खबरों की जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में एक कोने में सिमट गई, जिस पर कि मेन स्ट्रीम की मीडिया ने चर्चा करना उपयुक्त नहीं समझा। जी हाँ, महुआ मोइत्रा को आप सभी लोग जानते हैं। पश्चिम बंगाल से टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा को सदन से बाहर करने के पूरे प्रयास सत्ताधारी दल ने कर दिए हैं। यहाँ तक कि सांसदों की आचार समिति ने उन्हें सदन से निष्कासित करने की सिफारिश कर दी है। लेकिन सबसे अच्छा ये रहा कि महुआ मोइत्रा को, जिनको लेकर कि पूरे टीएमसी पार्टी ने उनसे दूरी बना ली थी, यहाँ तक कि उन टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भी उस संबंध में कोई बयान जारी नहीं किया था। और ये बहुत ही अच्छा है कि उन महुआ मोइत्रा को लेकर ममता बनर्जी ने एक बयान जारी किया है, जिसकी कि काफ़ी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। उन्होंने महुआ मोइत्रा को एक लड़ाकू बताया और उन्होंने कहा अभी तक वो पार्टी का पक्ष सदन के अंदर रखती थी, लेकिन अब वो सदन के बाहर लड़ती हुई पार्टी का पक्ष रखेंगी और केंद्र की सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करेंगी। निश्चित तौर पर महुआ मोइत्रा के लिए ममता दीदी का साथ मिलना बहुत ही अच्छा है। पहले ये महसूस किया जा रहा था, जिस प्रकार पार्टी ने उनके साथ दूरी बनाई थी और ममता बनर्जी भी उस मामले पर कुछ नहीं बोल रही थे, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि अब की बार उनकी राजनीतिक सफ़र का अंत हो गया है, क्योंकि पार्टी शायद उनसे दूरी बना के उन्हें ये संदेश देना चाहती है कि अब उनको टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी ने उनके तारीफ की और उन्हें ये बताया कि अब वो सदन से बाहर रहकर लड़ेंगी और पार्टी का पक्ष रखेंगी, उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि महुआ मोइत्रा को पार्टी नेतृत्व कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देगा और बाद में वो 2024 में पार्टी की ओर से प्रत्याशी भी हो। हालांकि मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आचार समिति को किसी भी सांसद को निष्कासित करने की सिफारिश करने का अधिकार नहीं है, लेकिन चूँकि ये सिफारिश भारतीय जनता पार्टी के बहुमत वाले विनोद सोनकर के आचार समिति के अध्यक्ष होने के नाते की गई है, तो निश्चित तौर पर ये आप तय मानिए कि लोकसभा अध्यक्ष और सिफारिश के आधार पर महुआ मोइत्रा को सदन से निष्कासित कर ही देंगे। दूसरा एक और समाचार है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल की मनमानी को लेकर एक फैसला सुनाया है। उस फैसले में उन्होंने ये तो माना कि राज्यपाल प्रदेश के अभिभावक होते हैं, संवैधानिक पद पर होते हैं, लेकिन उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी कि राज्यपाल को किसी भी सरकार द्वारा पारित, कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव को अनंत काल तक रोकने की अधिकार नहीं है या सामर्थ्य नहीं है, अब आप ये कह लीजिए, क्योंकि पंजाब सरकार को जिस प्रकार से राज्यपाल पुरोहित ने रोका और उनके यहाँ तक कि ये टिप्पणी की कि उनका बुलाया गया
सदन असंवैधानिक था इसलिए वो उसको मान्यता नहीं दे रहे। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि राज्यपाल के सामने आने वाले सभी तरह के विधेयक या प्रस्ताव को उन्होंने या तो मंजूरी देनी होगी या टिप्पणी करते हुए सरकार को लौटाना होगा, या वो विशेष सुझाव के लिए माननीय राष्ट्रपति को प्रेरित कर सकेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो समीक्षा के आधार पर अनंत काल तक प्रस्तावों को लटका कर रखें। निश्चित तौर पर इस माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश से केरल, तमिलनाडु और अन्य ऐसे प्रदेशों को जहां की विपक्षी दलों की सरकारें हैं, विपक्षी दलों के सरकारों में लाट साहब यानी कि राज्यपाल जी बहुत ही सक्रिय हो जाते हैं, और जहां पर भाजपा शासित सरकारें हैं वहां वो ये नहीं देखते कि वहां संविधान का कितना उल्लंघन किया जाता है या क्या होता है। आशा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश से राज्यपालों की मनमानी पर कुछ अंकुश लगेगा और राज्य सरकारें अपने अनुसार जनता की अपेक्षाओं के अनुसार कार्रवाई कर सकेंगी, प्रस्ताव तैयार कर सकेंगी और जनता को लाभ भी दे सकेंगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।